तो चलिए आज हम लोग क्या शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर को या फिर कोई भी प्लांट को या उसके फ्लोरल फार्मूला को दिखाने के लिए क्या क्या टेक्निकली यूज करते हैं, कैसे हम लोग किसी प्लांट के फ्लावर के बारे में कुछ भी चीजें बता सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पहला हम लोग ये समझेंगे, पहले कुछ सेंटेंस एनसीईआरटी क्या क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला तो ये कह रहा है कि वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज टू डिस्क्राइब द फ्लावरिंग प्लांट, कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल लगता है, अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी को एक्सप्लेन करके, तो बहुत सारा उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो बाहर से दिखता है वो बता सकते हैं। कि हम तुमको एक पेड़ के बारे में कहानी बताएं कि वहाँ एक पेड़ है जिसका हाइट इतना है, पत्ता इस तरह का है, स्टेम इस तरह का, इस तरह का फूल लगा होगा, फूल में ये कलर का फ्लोरल बर्ड्स है। तो ये सब चीजों से हम तुमको किसी पेड़ के बारे में बता सकते हैं, समझ पा रहे हो। और तुम जा करके उस पेड़ को फिर पहचान सकते हो या उस प्लांट को तुम उस कैरेक्टर के बेसिस पे पहचान सकते हो। तो क्या है कि कोई भी जब डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग, तो हो सकता है किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन हम यानी इंट्रोडक्शन ही समझिए प्लांट का एक शॉर्ट टर्म में दे दें, मतलब हल्का फुल्का कुछ कुछ बता दें, और एक कंप्लीटली अच्छे से डिस्क्राइब करें कि कैसा पेड़ है, उसमें क्या क्या चीज है, सारा चीज साइंटिफिक मैनर में पूरा वेल अच्छे तरीके से बताएं, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखता है कि द डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है, हैज टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो किसी भी पेड़ के इंट्रोडक्शन को ब्रीफ करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज वगैरह का यूज करते हैं ताकि हम इसको आसानी से किसी प्लांट के बारे में हम आपको बता सकें। तो चलिए देखिएगा, प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिटेट। पहले तो प्लांट के बारे में जब बताया जाता है तो वो कहाँ पे पाया जाता है, उसका हैबिटेट कहाँ पे वो प्लांट मिलता है, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी बाहर से दिखने वाला जो चीज है वो, यानी उसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, इसके बारे में बताते हैं। फिर उसका फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि उसमें फ्लावर जो लगा वो उसका इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस कहने का मतलब कि एक एक्सिस पे जो फ्लावर बहुत सारा निकला हुआ है वो किस तरीके से अरेंज है, कैसा है, या फिर उसके फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट्स है, ये सारा चीज को बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? हम इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एनसीईआरटी को घर में पढ़ें तो आप अच्छे से समझ सकें। और जब आप एनसीईआरटी समझिएगा तभी आप एग्जाम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाइएगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना तो आप उसका अच्छे से आंसर कर पाइएगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ के तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, फिर उसी में वो बहुत टाइम ले लेते हैं, रॉन्ग करते हैं और फाइनली सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी बहुत सारा पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद अब फ्लोरल डायग्राम भी बनाते हैं और फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखते हैं, यानी बहुत सारा चीज बताते हैं फ्लावर के बारे में। फिर उसका एक फ्लोरल का, जैसे यहाँ डायग्राम देख लो, ये फ्लोरल डायग्राम कहलाता है। इसके अंदर सारा चीज उस फ्लावर में क्या क्या पाया जाता है सब पता है, सब चीज यहाँ पे मेंशन है। और ये फ्लोरल फार्मूला है, ये फार्मूला बता रहा है कि किसी प्लांट के फ्लावर में क्या क्या चीज होगा। बस इतना लिखने से सारा चीज हम लोग, तो मतलब हम जब किसी डिस्क्राइब करेंगे, किसी प्लांट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे तो उसका हैबिटेट बताएंगे कि कहाँ पाया जाता है, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा है ये बताया जाएगा, समझ पा रहे हो, उसका फ्लावर कैसा है, उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, उसका फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट है, वो सब सारा चीज दिखाने के बाद एक फ्लावर का डायग्राम बनाया जाता है और नीचे उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला लिखने के लिए क्या क्या टेक्निकल टर्म को यूज करते हैं, इस चीज को बेसिकली तुमको यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले कोई फ्लोरल फार्मूला हम लोग लिखेंगे, और अगर बी आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट है। क्या है? अब ये ब्रैक्टिएट क्या होता है भाई? तो सबसे पहला चीज तो यही समझना होगा कि ये ब्रैक्टिएट होता क्या है। जैसे सपोज करो कि ये फ्लावर है, इसका फ्लावर का अपना अपना अलग अलग पेटल, सेपल, ये सब पार्ट है। ये थैलमस है, और ये थैलमस के नीचे यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं?
लेकिन यहाँ पे अगर नीचे अगर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? और जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो बी आर लगा रहेगा उसके फॉर्मूला में। आ रहा समझ में? कैलिक्स, कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए के दिखाएंगे, यानी कैलिक्स क्या था और कोरोला क्या था? सेपल के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो के से दिखाएंगे कैलिक्स को, हालांकि शुरू होता है सी से लेकिन के से दिखाएंगे। और ये जो पेटल है, ये जो पेटल है इसके ग्रुप को बोलते थे कोरोला। क्या बोलते थे? कोरोला, सॉरी CORO कोरोला। और कोरोला को हम लोग किससे दिखाएंगे? सी से। किससे दिखाएंगे? सी से। तो पेटल्स का जो ग्रुप है जिसको कोरोला बोलते हैं उसको दिखाएंगे सी से। और अगर पेरियांथ रहेगा तो उसको पी से दिखाएंगे। क्या था पेरियांथ? अगर फ्लावर में अगर सेपल और पेटल आपस में फ्यूज है, ये पोर्शन है सेपल और ये है पेटल, दोनों आपस में चिपका हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेरियांथ। क्या बोलेंगे? तो उसको पी से दिखाएंगे। मेल पार्ट जो होता है इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, ए से दिखाएंगे। और जो फीमेल पार्ट है जिसको गाइनोसियम बोलते हैं, पिस्टिल का जो ग्रुप होता है या सिर्फ एक पिस्टिल, उसको जी से दिखाएंगे। अगर ये गाइनोसियम में ओवेरी अगर सबसे ऊपर है और नीचे से हर पार्ट निकला हुआ है तो इसको सुपेरियर ओवेरी बोलते हैं। और सुपेरियर ओवेरी को दिखाने के लिए नीचे एक लाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नीचे लाइन लगा देंगे जी के नीचे, तो ये बताएगा कि ये सुपेरियर ओवेरी है। अगर ओवेरी इंफेरियर हो, इंफेरियर ओवेरी होने का मतलब ये है कि ये ओव्यूल है। समझ पा रहे हैं? ये ओवेरी है और ओवेरी को चारों तरफ से ढक दिया है कौन? थैलेमस। और यहां से इसका मेल पार्ट, यहां से पेटल और यहां से सेपल निकला है। मतलब जो सेपल, पेटल और एंड्रोसियम निकलने का जो पोजीशन है वो ओवेरी के टॉप पॉइंट पे ऊपर में है। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे इंफेरियर ओवेरी। जहां पे ओवेरी का टाइप के बारे में बताए हैं कि सुपेरियर किसको बोलेंगे, इंफेरियर किसको बोलेंगे, हाफ इंफेरियर किसको बोलेंगे, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। समझ पा रहे हैं? तो जी के ऊपर जो है लाइन लगा रहेगा, समझ जाएंगे कि ये इंफेरियर ओवेरी है। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपका मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लावर के मेल पार्ट को बताने के लिए। और ये सिंबल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो सिंबल है मतलब बाइसेक्सुअल है, मतलब फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। और अगर ये प्लस वाला साइन सर्कल के अंदर, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक बताएगा। एक्टिनोमॉर्फिक उस फ्लावर को बोलते हैं जिस फ्लावर को आप किधर से भी कट करो। जैसे यहाँ पे एक फ्लावर फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है, अगर हम इधर से कट करें तब भी फ्लावर दो पार्ट में बट जाएगा, इधर से कट करें तब भी दो इक्वल पार्ट में बट जाएगा। तो जिधर से भी कट करेंगे ये दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। अगर कुछ फ्लावर ऐसा होता है जैसे पी प्लांट में हम लोग देखे हैं पिछले क्लास में, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इस तरीके से, तो इसको सिर्फ इधर से कट करोगे तभी दो इक्वल पार्ट में बटेगा और कोई दूसरा प्लेन से ये दो इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, तो वो जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। जाइगोमॉर्फिक को दिखाने के लिए परसेंटेज का जो सिंबल है वो यूज होता है, जो फ्लावर को ये दिखाता है कि ये जाइगोमॉर्फिक है। समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत क्या? तो सबसे पहले ये जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपको जानना होगा। अगर ये आप जान रहे हैं तो फिर आप किसी के फ्लोरल फार्मूला को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, अब हम इसको समझते हैं। तो बताइए ये साइन क्या बता रहा है कि ये एक्टेनोमॉर्फिक है। क्या है? यानी इस फ्लावर को किधर से भी कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में बट जाएगा। और ये सिंबल क्या बता रहा है? बाइसेक्सुअल है, यानी इस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। और ये के फिर के क्या बता रहा है? कैलिक्स बता रहा है। टोटल कैलिक्स कितना है? 4 है, दो दो करके है, दो एक तरफ दो एक तरफ है। समझ पा रहे हैं? ये जो है सी क्या बता रहा है? कोरोला। कोरोला बता रहा है कि 4 एंड्रोसियम है, सॉरी 4 पेटल है इसमें। पेटल कितना है? 4 है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद एंड्रोसियम जो है
वो 6 है। क्या है? 6 है। ठीक है, 4 एक जैसा है, 2 एक जैसा है। जहां पे ये डिवाइड करके लिखा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि 4 एक जैसा है और 2 एक जैसा है। अभी हम इस फिगर में बताएंगे इस चीज को। प्लस में जी के नीचे लाइन लगा हुआ है, मतलब ये सुपेरियर ओवेरी है। और गाइनोसियम इसमें कितना है? 2 है। ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों पिस्टिल आपस में चिपका हुआ है। समझ पा रहे हैं? क्या है? चिपका हुआ। अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, क्या बोले थे कि कैलिक्स जो है, कैलिक्स वो 4 है, 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। देखो यहाँ पे ये जो है वो कैलिक्स बता रहा है, ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों के ऊपर ये कवर किया हुआ है, ये दोनों एक जैसा है, इसलिए 2+2। समझ में आ रहा है? कोरोला जो इसके अंदर है वो 4 है और चारों एक जैसा है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट नहीं है। अगर आप देखिएगा तो ये वेलवेट, वेलवेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेलवेट एस्टिवेशन टाइप देखिएगा तो। और एंड्रोइसियम जो है वो 6 है, लेकिन 4 एक जैसा, 2 एक जैसा। तो देखिए ये 4 एक जैसा है, मतलब एक लेंथ होगा इसका एंड्रोइसियम फिलामेंट का, और ये एक दूरी पे होगा, जबकि ये दोनों थोड़ा दूर में प्रेजेंट है और लेंथ में भी अलग होगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए 2+4। इसमें जो फीमेल पार्ट गाइनोसियम है वो 2 है, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब फ्यूज किया हुआ, आपस में चिपका हुआ है। ये दोनों फीमेल पार्ट एक साथ अटैच है। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा नीचे लाइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुपेरियर ओवेरी है, मतलब जो ओवेरी है इस पिस्टिल का वो सुपेरियर है। कंफ्यूजन है क्या? इजिली समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या बताया इसके बारे में। तो वही चीज के बारे में बताया है। ये जो हम लोग फ्लोरल फार्मूला देख रहे थे, ये जो अभी हम लोग फ्लोरल फार्मूला देख रहे थे, वो कौन सा प्लांट का है? तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन किया है कि ये जो फ्लोरल फार्मूला हम लोग देख रहे थे वो कौन सी फैमिली का है? तो ब्रेसिकेसी का है। कौन से फैमिली का है? ब्रेसिकेसी का। तो याद रखिएगा कि ये जो फ्लोरल फार्मूला आप देख रहे हैं वो ब्रेसिकेसी फैमिली का है। ठीक है, तो यही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम कैसे सक्सेसिव वॉल्स में प्रेजेंट है कि पहले पहले हम लोग क्या बताएं, इसका अगर अरेंजमेंट देखें तो पहले बताएं कि क्या ये एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, फिर बताएं कि यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, फिर कैलिक्स बताएंगे, फिर कोरोला बताएंगे, फिर एंड्रोसियम बताएंगे, फिर गाइनोसियम बताएंगे सबसे लास्ट में। तो ये सीक्वेंस को फॉलो करना है फ्लोरल फॉर्मूला लिखते टाइम। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके, अब चलिए कुछ फैमिली का एग्जाम्पल दिया है, उस फैमिली को देखते हैं। चलिए, तो पहला जो फैमिली है वो फैमिली है फैबेसी फैमिली। क्या है? फैबेसी फैमिली। ठीक है, तो एक्चुअली में इस फैमिली को पहले पैपिलियोनोइडी कहलाता था, पैपिलियोनोइडी कहलाता था। और ये सब फैमिली था लेग्यूमिनोसी का। लेग्यूम प्लांट जो दाल वाला पौधा है उसका एक सब पार्ट था। ठीक है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है, हैबिटेट बता दिया, ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो पहले क्या, शुरू में भी क्या बताए थे कि जब भी कोई प्लांट के बारे में बताएंगे तो पहले उसका हैबिटेट बताएंगे, फिर उसका मॉर्फोलॉजिकल पार्ट बताएंगे, वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, ये सब के बारे में। तो फिर देखो यहाँ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दिया है कि ये ट्री के फॉर्म में भी पाया जाएगा। कुछ इस ग्रुप का जो प्लांट होगा इस फैमिली का वो बड़ा बड़ा पेड़ भी होगा, और कुछ सर्प्स होगा मतलब झाड़ी के जैसा होगा, और कुछ हर्ब्स होगा जो बहुत छोटा छोटा होगा। रूट भी होगा, लेकिन रूट में नोड्यूल्स होगा, मतलब इसका जो जड़ होगा ना उसमें नोड्यूल्स होगा जहां पे बैक्टीरिया लगा हुआ होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा होगा इसको। क्या दे रहा होगा? नाइट्रोजन, ताकि ये प्रोटीन बना सके, क्योंकि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। समझ पा रहे हैं यहां तक? स्टेम देखोगे तो स्टेम इरेक्ट और क्लिम्बर, या तो कुछ में स्टेम जो होगा बिल्कुल हार्ड होगा, सीधा होगा, और कुछ में क्लिम्बर होगा, मतलब स्टेम मजबूत नहीं होगा, उसको अगर सपोर्ट दोगे तो उसमें ये चढ़ जाएगा, टेंड्रिल के मदद से चढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अगर इसका पत्ता का देखोगे तो ये देखो, ये जो चीज पढ़ रहे हैं ना पूरा चैप्टर को ये रिवाइज कराए। अगर इसका पत्ता देखोगे तो अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट। फाइलोटॉक्सी याद है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अल्टरनेट
जहां पे एक नोड से इधर पत्ता निकला हुआ है तो दूसरे से इधर निकला रहेगा। समझ पा रहे हैं? ओके। और पाइनेटली कम, अगर मान लो कि कंपाउंड रहेगा तो कैसा रहेगा? पाइनेटली, पाल्मेटली और पाइनेटली लीफ होता है। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, शुरू से देखिए वीडियो, सबसे अच्छा रहेगा। सिंपल लिप भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि सब में कंपाउंड लिप हो, सिंपल लिप भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? लिप बेस पल्विनेट होगा, यानी स्टेम के साथ जो पत्ता का बेस आकर के जुड़ेगा वो फुला हुआ रहेगा, पल्विनस बोलते हैं इस कंडीशन को। एस्टिप्यूलेट होगा, एस्टिप्यूल निकला हुआ रहेगा यहाँ से, और वेनेसन रेटिकुलेट होगा, यानी पत्ता में जो वेन होगा ना वो नेटवर्क बनाया हुआ होगा, वेव जैसा। समझ पा रहे हैं? तो ये सब कैरेक्टर बताया गया। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया है, इसका फ्लोरल फार्मूला को दिखाने की कोशिश किया गया है। तो अगर देखोगे इसमें, क्योंकि ये फैबेसी फैमिली है और इसमें प्रोटीन वाला प्लांट सबसे ज्यादा है, पी भी, मटर भी इसी में आएगा। तो याद करो, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो क्लास हुआ था, पिछला क्लास, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें 5 पेटल होता है, एक बड़ा होता है जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, आ रहा समझ में? उसके नीचे 2 होता है जिसको विंग्स बोलते हैं, उसके नीचे 2 होता है जिसको किल्स बोलते हैं। तो ये सब दिखाने की कोशिश किया गया। और यहाँ पे जो फ्लावर आपको दिखाया गया वो पाइजम सैटिवम पी प्लांट के बारे में, फ्लावरिंग ट्विक्स जिसमें फ्लावर लगेगा उस ट्विक के बारे में दिखाया गया है। बी में फ्लावर को ही दिखाया गया है। समझ पा रहे हैं? सी में पेटल्स को दिखाया गया, बी में फ्लावर को दिखाया गया है, सी में पेटल्स को दिखाया गया है, और डी में रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखाया गया है। समझ पा रहे हैं? अगर इसमें तुम देखोगे तो इसमें जो है ना 9 स्टमेन एक साथ रहता है और 1 अलग से रहता है। टोटल 10 स्टमेन होता है इसमें। समझ पा रहे हैं? कितना स्टमेन? 10। उसमें से 9 एक साथ रहेगा और एक अकेला रहेगा, यानी ये 2 ग्रुप में बटा है। तो ये डायोडल्फस है, और ये एग्जाम में नीट में बहुत बार पूछा गया है। समझ पा रहे हैं? और ये 9+1 का अरेंजमेंट है, 9 स्टमेन एक साथ, एक साथ रहेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ई नंबर में कार्पेल का जो है एल सेक्शन दिखाया गया, एक होता है ट्रांसफर सेक्शन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। समझ पा रहे हैं? अगर इसको इधर से कट करते हैं तो टीएस कहलाता, अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट किया गया तो एलएस कहला रहा है। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में अगर देखोगे तो समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो इसका सेपल्स है वो कितना है? 5 है, एक दूसरे को टच किया हुआ है। समझ पा रहे हैं? इसमें 5 पेटल भी है, ये स्टैंडर्ड, ये विंग और ये किल। इसका एंड्रोसियम की बात करें तो 9 एंड्रोसियम एक साथ है और एक अकेला इधर अलग है। टोटल 10 है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखते हैं इसके बारे में और चीजें समझते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर, इसका फ्लावर जो लगेगा वो कैसा होगा, मतलब अरेंजमेंट कैसा होगा फ्लावर का? तो रेसिमोज। कैसा होगा? रेसिमोज। साइमोज और रेसिमोज 2 टाइप था। समझ पा रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस का साइमोज और रेसिमोज 2 टाइप होता है। फ्लावर ये कैसा है? बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों है एक ही फ्लावर में। जाइगोमॉर्फिक है यानी सिर्फ एक प्लेन से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये विंग्स है और ये कील्स है, तो ऐसे कट करोगे तभी 2 पार्ट में बटेगा और कोई दूसरा प्लेन पॉसिबल नहीं है। सेपल कितना होगा? 5। गैमोसेपेलस, बताओ गैमोसेपेलस का क्या था? यानी सेपल जो होगा वो यूनाइट होगा, मतलब गैमोसेपेलस क्या होगा? यूनाइट होगा। वेलवेट क्या होगा? वेलवेट मतलब सेपल जो होगा एक दूसरे के क्लोज तो रहेगा, किनारे किनारे पे टच करेगा लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा। या फिर इम्ब्रिकेट, कुछ में वेलवेट दिखेगा और कुछ में इम्ब्रिकेट भी दिख सकता है। कोरोला की बात करें तो इसका कोरोला में 5 पेटल होगा। पॉलीपेटलस है ये, पेपेलियोनेसियस है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टेरियर स्टैंडर्ड, मतलब सबसे पीछे की तरफ एक बड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, 2 लैटरल विंग्स और 2 उसके अंदर होगा जो विंग्स कहलाएगा, और 2 सबसे अंदर होगा जिसको कील बोला जाएगा, जो इनक्लोजिंग करेगा स्टमेन और पिस्टल को।
और कील के अंदर स्टमन और पिस्टल होगा। एस्टिवेशन कैसा कहलाएगा? वैक्सिलरी कहलाएगा। कैसा एस्टिवेशन कहलाएगा? वैक्सिलरी कहलाएगा। एंड्रोइसियम 10 होगा। डायडल्फस यानी 2 ग्रुप में बटा हुआ होगा, 9+1। और एंथर डायथिकस होगा, एक एंथर में 2 थिका होगा। समझ पा रहे हैं? गाइनोसियम की बात करें तो ओवेरी सुपेरियर होगा, मोनोकार्पेलरी होगा, एक ही कार्पेल होगा एक फ्लावर में। यूनिलॉक्यूलर होगा, एक ही लॉक्यूल भी होगा। मैनी ओव्यूल्स रहेगा, मतलब लॉक्यूल तो एक ही रहेगा ओवेरी के अंदर, लेकिन बहुत सारा इसमें ओव्यूल लगा हुआ रहेगा। स्टाइल सिंगल होगा, सिंगल स्टाइल होगा। फ्रूट की बात करें तो ये लेग्यूम होगा, सीड होगा, 1 to many, नॉन इंडोस्पर्मिक। समझ पा रहे? इसमें कोई इंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं होगा। सीड डेवलपमेंट के टाइम सारा इंडोस्पर्म को ये कंप्लीट कर चुका होगा। फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो देखो ये बता रहा है जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कोरोला 5 है लेकिन सॉरी कैलिक्स 5 है लेकिन आपस में फ्यूज है, चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है? और कोरोला जो है वो 5 है, 2 जो लास्ट में कील जो है वो आपस में चिपका हुआ है, बाकी बात इसके ऊपर विंग्स अलग अलग है और ऊपर में जो स्टैंडर्ड है वो भी अलग है। समझ पा रहे हैं? और एंड्रोइसियम की बात करो तो 9+1 है, 10 है, 9 एक साथ आपस में चिपका हुआ है और एक अलग से। और इसमें गाइनोसियम एक ही होगा और सुपेरियर ओवेरी होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए ये सब अगर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस फैमिली का मेनी प्लांट्स, बहुत सारा प्लांट जो है इस फैमिली से जो बिलोंग करता है वो सोर्स ऑफ पल्सेज, जिससे हम लोगों को दाल मिलता है। क्या मिलता है? दाल। जैसे ग्राम, चना हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, मूंग, सोयाबीन। कुछ से तो ऑयल भी मिलता है, खाने वाला ऑयल, जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट। और कुछ से तो कलर मिलता है, डाई मिलता है, कलर, जो इंडिगो फेरा, जिसको हिंदी में नील बोलते हैं और इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं, जिसका खेती करवाता था अंग्रेज लोग इंडियन फार्मर से, जिसके कारण यहाँ के फार्मर का बहुत ही खस्ता हाल हो गया था। समझ में आ रहा है? और कुछ से तो हम लोगों को फाइबर मिलता है जिससे हम लोग कपड़ा वगैरह बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? वो कौन है? सनहेम। और कुछ तो फॉडर है जो हम अपने एनिमल को खिला सकते हैं, जैसे सेस्बेनिया, ट्राइफोलियम। और कुछ ऑर्नामेंटल है, कुछ का फ्लावर तो ऐसा और पत्ता ऐसा होता है, इतना अच्छा खूबसूरत देखने में लगता है कि हम लोग उसको घर में सजाने के लिए ग्रो कराते हैं प्लांट को, जैसे लुपिन, स्वीट पी। और कुछ प्लांट तो इस ग्रुप में, इस फैमिली में ऐसा है जो मेडिसिन के जैसा यूज होता है और उस प्लांट का नाम है मुलियाथी। समझ पा रहे हैं? तो अगर इस तरीके से जो हम लोगों ने प्लांट के बारे में एक एक करके शुरू के चैप्टर से अभी तक पढ़ा, वो सारा डिस्क्रिप्शन अब एक फैमिली को बताने के लिए यहाँ पे यूज हो जा रहा है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब क्या है कि अभी के न्यू सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया है। अब बताओ, पी के बारे में है, मटर के बारे में तो पढ़ना है, उसका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम पढ़ना है, और यहाँ पे मान लो इस फैमिली को हटा दिया है तो फिर याद रखना डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब जो नेक्स्ट फैमिली है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सोलनेसी। क्या है? सोलनेसी। तो ये एक लार्ज फैमिली, मतलब इस फैमिली में बहुत तरह का, बहुत ज्यादा प्लांट आता है। कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। इस फैमिली को कॉमनली क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिकल रीजन है ना वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पाया जाता है, इवन टेम्परेट जोन में भी पाया जाता है। मतलब अर्थ का अलग अलग रीजन को डिवाइड किया गया जहाँ पे कितना बारिश होता है, कितना टेम्परेचर रहता है, उसके बेसिस पे ट्रॉपिक रीजन, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन, ये सब रीजन जहाँ पे अलग अलग बारिश होता है, अलग अलग गर्मी पड़ता है, उस जगह पे भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करो तो ये प्लांट जो मोस्टली हर्ब्स होगा। मतलब हर्ब्स यानी जो छोटा छोटा होगा। ट्री मतलब बड़ा बड़ा पेड़, सर्फ मतलब झाड़ी टाइप का, और हर्ब्स मतलब बहुत छोटा जो ग्राउंड लेवल पे फैलता है। और सर्फ्स भी हो सकता है, झाड़ी भी हो सकता है, और बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है जो स्मॉल ट्री यानी छोटा पेड़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आध इस फैमिली में एक आध प्लांट ऐसा होगा।
स्टेम की बात करें तो ये हर्बेसियस है, ठीक है। हर्बेसियस अब घास के जैसा है तो उसका स्टेम में तो लकड़ी होगा नहीं, समझ पा रहे हैं। अब आलू का स्टेम बहुत कॉमन है, आलू का प्लांट अगर देखे होंगे तो क्या आप उस प्लांट का स्टेम से लकड़ी निकाल सकते हैं? नहीं। तो रेयरली वुडी मतलब बहुत कम चांस है कि उसमें लकड़ी या फिर लकड़ी वाला स्टेम होगा। एरियल होगा, हवा में फैला होगा। इरेक्ट होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ब्रांच निकलेगा। और चलिए यहाँ पे देखिए, इस फिगर को देखिए अच्छे से। ये जो फिगर है वो सोलेनम निग्रम का है, जिसको मकोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में मकोई बोलते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर में ए में इसका क्या दिखाया गया है? फ्लावरिंग ट्विग्स दिखाया गया, मतलब वो ट्विग्स जिसमें फ्लावर लगता है वो पार्ट। बी नंबर में फ्लावर दिखाया गया, ये बी नंबर जो है ये सोलेनम का फ्लावर को दिखाया गया। सी नंबर में एलएस ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसको कट करके, फ्लावर को कट करके दिखाया गया है कि ये इसका सेपल है, ये इसका पेटल है, ये इसका फीमेल पार्ट है। समझ पा रहे हैं? और डी नंबर में क्या दिखाया गया है? स्टमेंस को दिखाया गया। और ई नंबर में कार्पेल यानी फीमेल पार्ट को दिखाया गया है। और एफ नंबर में फ्लोरल फॉर्मूला दिखाया गया। समझ पा रहे हैं? हम इस पे फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा और आगे चलते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया था कि इसका जो स्टेम होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, हॉलो भी हो सकता है, मतलब अंदर में खाली जगह भी हो सकता है इसके स्टेम का, हेयरी भी हो सकता है, स्टेम के ऊपर पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, और ग्लैब्रस हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकता है। यानी स्टेम जो होगा वो अर्थ के अंदर भी हो सकता है, जैसे पोटैटो जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरसम, वो जमीन के अंदर लगने वाला स्टेम है। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट, हर एक नोड से एक लीफ इधर तो एक लीफ इधर निकलेगा, सिंपल लीफ होगा। समझ पा रहे? कंपाउंड लीफ नहीं होगा, एक पेटियोल से एक लीफ। कंपाउंड लीफ में छोटा छोटा लीफलेट्स बटा रहता है, इसे नीम का पत्ता देखे है ना, उस तरह का लीफ होता है, ठीक है। रेयरली पाइनेटली, बहुत कम देखा जाएगा कि अगर इसमें कंपाउंड लीफ और पाइनेटली पाया जाएगा। स्टिपुलेट होगा, एक्स स्टिपुलेट होगा, मतलब स्टिप्यूल नहीं पाया जाएगा। वेनेसन जो होगा रेटिकुलेट होगा, वेनेसन जो होगा वो वेव लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो सॉलिटरी होगा। सॉलिटरी मतलब एक एक्सिस पे एक जो फ्लोरल बड लगेगा ना, उसे एक ही फ्लावर निकलेगा और कोई दूसरा फ्लावर नहीं। एक्सिलरी होगा, एक्साइल पार्ट में होगा, साइमोज होगा, एज इन सोलेनम, जैसे सोलेनम ट्यूबरसम में दिखता है। फ्लावर जो होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, मेल फीमेल दोनों होगा। एक्टिनोमॉर्फिक यानी किधर से भी कट करो वो दो पार्ट में बट जाएगा, दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। कैलिक्स की बात करें तो इसका सेपल 5 होगा, समझ पा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड रहेगा, आपस में चिपका हुआ होगा। परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन, और इसका जो एस्टिवेशन की बात करें तो वेलवेट होगा, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होगा। समझ पा रहे हैं? एक दूसरे के बहुत क्लोज होगा। कोरोला की बात करें तो पेटल्स इसमें 5 होगा और वो यूनाइटेड यानी आपस में चिपका हुआ होगा और वेलवेट एस्टिवेशन दिखाएगा। एंड्रोसियम जो होगा इसमें स्टेमेंस होगा, समझ पा रहे हैं क्या होगा? स्टेमेंस होगा 5, और इपीपेटलस होगा। इपीपेटलस का मतलब ये हुआ कि ये जो पेटल है, पेटल के साथ इसका एंड्रोसियम अटैच रहेगा, पेटल के साथ इसका एंड्रोसियम अटैच रहेगा, तो ये आपको दिखाएगा इपीपेटलस। क्लियर है यहाँ तक? समझ पा रहे हैं? ओके। इसका अगर गाइनोसियम की बात करें तो बाई कार्पेलरी होगा, एक फ्लावर में 2 कार्पेल प्रेजेंट होगा जो ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होगा। सिन कार्पस होगा, ठीक है। सिन कार्पस का मतलब ये हुआ कि वो आपस में फ्यूज होगा। ओवेरी इसका सुपेरियर होगा, बाइलोक्यूलर होगा, ओवेरी 2 पार्ट में बटा होगा। प्लेसेंटा स्वेलन विथ मैनी ओव्यूल्स, और एक ओवेरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। समझ पा रहे हैं? और एक्साइल, प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटेशन होगा मतलब जो ओव्यूल अटैच रहेगा ओवेरी के साथ वो एक्साइल होगा। कैसा होगा? एक्साइल, ठीक है। तो
इसका अगर फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो देखो यहाँ पे फ्रूट की बात करें तो बेरी और कैप्सूल के लाइक बनाएगा। सीड जो होगा मैनी, एक से ज्यादा सीड होगा। इंडोस्पर्मस होगा, मतलब इंडोस्पर्म इसमें बचा हुआ रहेगा, कंप्लीटली यूज नहीं होगा। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक बता रहा है, ये बता रहा है कि बाइसेक्सुअल है, ये बता रहा है 5 कैलिक्स है लेकिन आपस में फ्यूज है। कैलिक्स में जो पार्ट है सेपल वो 5 है लेकिन आपस में चिपका हुआ है। कोरोला जो है, समझ पा रहे हैं, पेटल 5 है लेकिन आपस में चिपका हुआ है, फ्यूज है, यूनाइटेड है। एंड्रोसियम 5 है लेकिन फ्री है, अलग अलग है। लेकिन एंड्रोसियम किसके साथ अटैच है? कोरोला के साथ, यानी पेटल के साथ एंड्रोसियम अटैच है, इसी को बोलते हैं इपीपेटल्स। क्या बोलते हैं? और गाइनोसियम जो है 2 है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में फ्यूज है, चिपका हुआ है, और नीचे लाइन लगा हुआ है, मतलब सुपेरियर ओवेरी। समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसका अगर देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो मैनी प्लांट जो है इसका बिलोंग करता है, इस फैमिली का सोर्स ऑफ फूड, फूड का सोर्स है, मतलब जहां से हम लोगों को फूड मिलता है। जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, समझ पा रहे हैं, टोमेटो, सॉरी यहाँ पोटैटो है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, स्पाइस जो मसाला, जैसे चिल्ली, मिर्च जिसको बोलते हैं, मेडिसिन भी मिलता है किसी से, जैसे बेलाडोना, अश्वगंधा, ये सब ऐसा प्लांट है जिससे दवा मिलता है। और फुमिगेटरी मतलब वैसा प्लांट जिससे आप धुआं, नशा करने के लिए, धुआं उड़ाने के लिए यूज करते हैं, जैसे टोबैको प्लांट। और ऑर्नामेंटल पेटूनिया, जिसको आप सजाने के लिए भी यूज कर सकते हैं घर में। तो ये सब प्लांट इस फैमिली में आ जाता है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो ये अभी का जो सिलेबस है उसमें, अभी का जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें तो ये दिया हुआ है, ये फैमिली एक दिया हुआ है। बाकी बात इससे पहले जो फैमिली पढ़े हैं वो भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा इतना पढ़े हैं तो इसको जान लेना जरूरी है। नेक्स्ट जो फैमिली है वो है लिलिएसी। कौन सा फैमिली है? लिलिएसी। अब बताओ, अभी लिली के बारे में पढ़े थे ना, लिली प्लांट का तो एग्जाम्पल मिल चुका है हम लोगों को। लिली प्लांट में क्या था? इपीफाइलस था। इपीफाइलस मतलब क्या होता है कि ये उसका सेपल है और इसी से अटैच है पेटल। इसी से कौन अटैच है? पेटल। और इसी से अटैच है मेल पार्ट। तो ये पार्ट हो गया आपका पेरियांथ, क्योंकि सेपल और पेटल अटैच है, और इसी से अटैच है इसका मेल पार्ट। तो अगर आप देखेंगे तो इसके फ्लोरल फॉर्मूला में पी लिखा हुआ है, यानी पेरियांथ है। समझ में आ रहा है? कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, मतलब सेपल और पेटल अलग अलग नहीं है, ये दोनों आपस में ही फ्यूज है, जिसको पेरियांथ बोलते हैं। और पेरियांथ के साथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है, मेल पार्ट। तो देखो पेरियांथ से एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हैं? तो ये फ्लोरल फॉर्मूला को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो सारा चैप्टर में जो भी चीज हम लोग पढ़े उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो लिलिएसी को जनरली लिली फैमिली बोलते हैं। कौन सा फैमिली बोलते हैं? लिली। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोनोकोटाइलोडोनस प्लांट, ये मोनोकोटाइलोडोनस प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाया जाता है। समझ पा रहे हैं? अगर इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो ये पेरिनियल हर्ब्स है विथ अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स। ये जनरली पेरिनियल है, मतलब बहुत साल तक ये प्लांट जिंदा रहता है, और इसके जमीन के नीचे इसमें कुछ बल्ब लाइक बना लेता है, कुछ ये राइजोम के जैसा कुछ बना लेता है, यानी अपने स्टेम को बचा के रख सकता है ये। ठीक है, लीव्स की बात करें तो मोस्टली बेसल, लीफ जो इसका बेसल है, अल्टरनेट है, लीनियर है, और एक्स स्टिपुलेट, मतलब स्टिपुलेट प्रेजेंट नहीं है। और वेनेसन अगर देखोगे तो पैरेलल वेनेसन है, ऐसे लाइन लाइन, जिस तरीके से घास का पत्ता होता है। फ्लोरल कैरेक्टर में सॉलिटरी है, मतलब एक एक्सिस में जहां पे एक फ्लोरल बर्ड निकलेगा वहां से एक फ्लावर बनेगा। ठीक है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, और ऑफन अम्बिलिटेट या अम्बिलिएट क्लस्टर्स के फॉर्म में रहता है, मतलब एक गुच्छा बना करके रहता है। ठीक है, इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, और
इसको किधर से भी कट करो तो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका पेरियांत जो है, समझ पा रहे हैं, इसका टेपल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेपल, वो 6 है, 3 + 3 यानी 3 एक साइड है, 3 एक साइड है और आपस में चिपका हुआ है। ऑफन यूनाइटेड होता है और ट्यूब के फॉर्म में रहता है। वेलवेट एस्टिवेशन है, एक दूसरे के क्लोज तो है लेकिन एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं किया है। एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट की बात करोगे तो स्टमेन 6 है, 3 + 3 3 और 3 2 पार्ट में बता हुआ है। इपी टेपेलस है, इपी यानी टेपल यानी पेरियांत के साथ जो है ना एंड्रोसियम भी जुड़ा हुआ है। गाइनोसियम ट्राई कार्पेलरी है, मतलब 3 कार्पेल एक फ्लावर में प्रेजेंट रहेगा। सिन कार्पस है, क्या है, सिन कार्पस है, मतलब आपस में वो गाइनोसियम चिपका हुआ है। ओवेरी सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर है, मतलब हर ओवेरी 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 लॉक्यूल में, विथ मैनी ओव्यूल्स, और बहुत सारा ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसमें। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन याद है टोमेटो, जिसमें ओवेरी क्या होता है, बटा हुआ दिखता है 3-4 पार्ट में, जहां पे इधर इधर फिर दाना लगा रहता है, इस तरह का प्लेसेंटेशन है। इसका जो सीड है वो इंडोस्पर्मस है। इंडोस्पर्मस का मतलब ये अपना इंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता है, ठीक है, बचा हुआ रहता है इसमें इंडोस्पर्म। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो Br लगा है, मतलब ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट है तो पहले लगाना उसको। ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पेरियांत प्रेजेंट है, 3 और 3 के 3 पार्ट, 3 मतलब एक साथ, 3 एक साथ और फ्यूज है। पेरियांत और एंड्रोसियम आपस में अटैच है। गाइनोसियम 3 है लेकिन फ्यूज्ड है, समझ पा रहे हैं। सुपेरियर ओवेरी भी लिखा है लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं दिया है, मतलब कुछ में सुपेरियर होता होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैनी प्लांट जो है वो बिलोंग करता है इस फैमिली का गुड ऑर्नामेंटल, यानी बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल सजावटी प्लांट है, जिसमें टुलिप आ जाएगा, ग्लोरियोसा आ जाएगा। सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोए, जिससे आप मेडिसिन बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में एस्पेरागस और कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन का साइंटिफिक नेम है कॉल्चिकम ऑटोमेनाले। आ रहा समझ में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, और ये स्ट्रक्चर तो हम लोग बचपन में बहुत सारा देखे हैं गांव में, क्योंकि ये ऑनियन प्लांट है। ऑनियन प्लांट का साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। क्या नाम है, पहला में तो ये प्लांट दिखाया है प्याज का, समझ पा रहे हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस दिखाया है, मतलब उसका बी नंबर में फ्लावर के बारे में दिखाया। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि बहुत सारा फ्लावर एक साथ आपस एक एक्सिस में जुड़ा रहता है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है अच्छे से क्लियरली। सी नंबर में उसके फ्लावर को दिखाया है, किसको दिखाया है, फ्लावर को। अगर आप देखेंगे तो ये 3 जो है ये इधर निकला हुआ एक साइड और ये 3 एक साइड निकला हुआ, समझ पा रहे हैं। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, क्या है, फ्लोरल डायग्राम। तो देखो यहाँ पे कुछ 3+3 का सीन देखने को मिल जाएगा, ये और ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, समझ पा रहे हैं। और वेरी देखो इसको 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 लॉक्यूलर है, समझ पा रहे हैं। और ये जो है ये इसका स्टमेन है, क्या है, स्टमेन किसके साथ अटैच है, पेटल के साथ, और पेटल सेपल दोनों अटैच है, पेरियांत बनाया हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो ये सब, अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी याद रख लेना है कि जो ऑनियन है वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑनियन किस फैमिली में आया है, लिलिएसी में, किस में आया है। लेकिन पोटैटो और ब्रिंजल मतलब आलू, समझ पा रहे हैं, टोमेटो, बैगन और मिर्च, ये सब किस में आया है, कौन सा फैमिली में, तो ये आया है सोलेनेसी फैमिली में। कौन सा फैमिली में, सोलेनेसी। आ रहा समझ में। और जिसमें चना हो गया, पी हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन, जितना भी तरह का प्रोटीन हम लोगों को मिलता है वो कौन सा फैमिली में आ जा रहा है, तो उस फैमिली का नाम है फैबेसी फैमिली। तो हम लोग हर तरीके से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो सेशन होगा उसमें इसका PYQ लेकर के आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन नीट में आ चुका है इससे रिलेटेड और कौन कौन सा क्वेश्चन आने का संभावना
ज्यादा रहता है। चलिए आज यहीं तक।